गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण किताब से एक्सरसाइज 3 पढ़ा रहा हूँ, जो पहले भी पढ़ाया जा चुका है। दोबारा मैं शुरू किया है, मैंने तो 1 से शुरू किया, फिर ये 3 एक्सरसाइज आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में है, यह चैप्टर है मात्राएं, शब्द और वाक्य। क्या है? मात्राएं, शब्द और वाक्य। देखिए, मैं इसको यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। देखिए, मात्राएं, शब्द और वाक्य। मात्राएं क्या है, शब्द क्या है और वाक्य क्या है? यह क्या है कि आपके भाव की अभिव्यक्ति के लिए आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप जो कुछ भी लिखते हैं, वो इन्हीं 3 के माध्यम से संभव होता है। यही 3 शब्द जो आपके सामने दिख रहा है, मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो जैसे आप पढ़े हैं स्वर और व्यंजन, आप पढ़े हैं वर्ण में स्वर और व्यंजन। तो स्वर की क्या होती है? मात्राएं होती है। स्वर की क्या होती है? मात्राएं होती है। जब यह अपने रूप को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण में जुड़ता है। अब जैसे व्यंजन, तो क से लेकर के जितने भी अक्षर हैं वो सारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो यह अब स्वर में तो अ से लेकर के और औ अंग अह तक, अंग तक, अह तक, ये सारे स्वर की मात्राएं हैं। तो इसकी मात्राएं होती है। तो मात्राएं क्या है? ये आ की मात्रा, ये हर्षी की मात्रा, ये दीर्घी की मात्रा, ये हर्षू की मात्रा, ये दीर्घू की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा और ये अह की मात्रा। ये देखिए, ये आपकी क्या है? तो ये मात्राएं हैं जो आपको अक्षर के साउंड को बताता है। अब जैसे क में अगर हम हर्षू की मात्रा लगा देंगे तो इसका साउंड क्या है? ऊ। तो क में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? कू। इस तरह से आपको मात्राएं बनानी होंगी। अब इसके बाद आता है शब्द। तो कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं तो वह कुछ अक्षरों के मेल से बनता है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? शब्द की परिभाषा होगी कि वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो एक से अधिक तो जब एक से अधिक वर्ण आपस में जुड़ेंगे और वह एक अर्थ बताएगा तो उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए, क, इसमें अगर हम प जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कप। अब यह कप क्या है? तो देखिए आपके सामने यह कप है। तो एक अर्थ बता रहा है आपको कि क और प के जोड़ने से कप बनते हैं और इस तरह से आपका यह कप तैयार हो गया। लेकिन इसी में अगर हम र और ल, र में ल जोड़ देंगे तो हम कोई शब्द बना पाते हैं? कोई अर्थ नहीं है इसका। तो यह अर्थ जब नहीं देता है तो यह शब्द नहीं कहलाता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिलकर के हमें एक अर्थ प्रदान करते हैं तो वह शब्द कहलाता है। तो शब्द हो गया। अब इसके बाद आता है वाक्य। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वाक्य। अब देखिए, शब्द को जान लिया हमने। एक से अधिक अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, मात्राएं। और उसके बाद आता है वाक्य। यह वाक्य क्या है? तो वाक्य है जब इसी तरह से जैसे एक से अधिक वर्ण मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, ठीक इससे थोड़ा सा अधिक बढ़ कर के जब हम देखते हैं एक से अधिक शब्द मिल कर के, एक शब्द जब एक से अधिक शब्द मिल करके आपस में एक समूह बनाते हैं और उसका अर्थ होता है तो उसको वाक्य कहते हैं। अब जैसे इसमें 2 शब्द को मिलाइए तो तुम एक शब्द हो जाएगा, और इसमें एक शब्द लगा दीजिए और जाओ, तो तुम जाओ, तो यह एक अर्थ प्रदान करता है। यह किसी को आदेश देता है कि तुम जाओ। इस तरह से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और तब आपको
अब इसके सारे चैप्टर को बताया गया है। देखिए अब इसको बना करके आप।